इतने साल की सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे ये तो तुमने खबर अच्छे। ए घोड़ा, कहिए। घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा हिलने पर बजती है। ओहो। घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है, लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं, चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगिए बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। 8:45। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम IPS। जानता हूँ। मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? हाँ। बाद में लाना। कल्पू, बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा, मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी। हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई। पायलट 6। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाइडी है मनीषा। अभी जो तनतनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगिसा। और ये कौन है? जिग्नेस। ओह, बड़ी ही सा फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब भी ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। मर गया। मेरी चीज को हाथ लगाता है। मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल। इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे। बैग नीचे रख, जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिर दर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली जिगीशा। हाँ। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है? शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी। कितनी बार कहा, ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ, लगी है। कॉफी पियेंगे चोर जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ। सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी करियो। जाओ। मेहमान को हाँ, कॉफी तो किया गया है इसने। कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा, फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये, बड़ा ही खूंखार इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बेल्ट, छुरी, कांटा, चम्मच, तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। मैं तो साड़ी चुरा के भाग लेता, लेकिन उसकी बीवी ने साड़ी पहनी हुई थी। वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं। घी खा के अपनी माँ की जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को मोटी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आई लव यू। लाइफ बॉय। लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चला। अरे बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। जरा होशियार रहना, यहाँ कॉलेज के लोफर टहलते हैं। मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा।
लाइफ में सेटल होना है अंकल। उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। क्या फिगर है? काहे का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तो उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे रवि, तुम मधु? हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर आ। इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। प्यार में अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। थैंक्स। वहाँ जाके चाय पियो। हाथ की सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियाँ करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पिएंगे तो? आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु। बरसात शुरू। अरे बारिश हो रही है, जल्दी चलो। चाय खत्म होने तक ना बारिश रुकेगी ना बस आएगी। रुको रुको, बस रुको, बस रुको, बस रुको। वाल्मीकि, बस रुक गई। गुड। मैक्सिमम 10 मिनट रोक पाऊंगा। ओके। बस क्यों रोकी सर? पुलिस ड्रिल। किस लिए सर? पब्लिक की सेफ्टी माटे। अब ध्यान दीजिए, ऐसे में आपको क्या करना है। मान लीजिए कि ये टेररिस्ट है, सिर्फ मानना है। बैठ जाइए। अगर किसी ने 420 की तो मैं इस बस के चीथड़ उड़ाकर 9-2-11 हो जाऊंगा। सब लोग अपने मोबाइल फोन मेरी तरफ फेंक दीजिए। मैं कहता हूँ फेंकिए। बेशर्मो, बाहर फेंको, इस पर नहीं। टेररिस्ट की जान लोगे क्या? तो क्या टेररिस्ट से प्यार करना चाहिए? अब मान लीजिए कि ये टेररिस्ट नहीं है, चोर छे, और ये लाइटर से बस को आग लगाने की कोशिश करेगा, चाकू से सबको डराएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अरे, भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? पहले आग बुझाऊंगा, बाद में हाथ काटूंगा। पहले इसे बुझाओ और फिर इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाकर हैंड ओवर करो। बाकी हमें संभालने दो। अब बैठ जाओ। बरसात अब रुक जाएगी। रुक जा, रुक जा। हाँ?
और मेरी बस? ड्राइवर जी सर। नेक्स्ट स्टॉप पर हैं कमिश्नर की बेटी। उसके पास कार नहीं है क्या? रिपेयर में गई है। ओह, देखो, लाल शर्ट में एक ऑफिसर उसे वहां से बस में चढ़ाएगा। क्यों उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है? धुलने गया है। जब वो इशारा करेगा बस चल पड़ेगी। जीजा जी, जहाँ के लोग इतने खूंखार हो वहाँ बेचारे चोरों की क्या हालत होती होगी? तब भी देखो कितनी चोरियां होती हैं। कहा था ना बस नहीं आएगी। किस्मत की बात है। तुम्हें किस्मत पर यकीन है? मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। जो मांगोगी मिल जाएगा। सच में? हाँ, आजमा कर देख लो। ओके। बोलो। आज मुझे बस से नहीं जाना। ओके। देखा, बस भी चली गई। इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार? बस को ही रोकने में हमारा बन गया है अचार। चलो कुछ और मांग लो। मैं बाइक पर जाना चाहती हूँ। बाइक? अरे बाइक कोई चॉकलेट है क्या कि दुकान पे गए और खरीद ली? बाइक है, उससे कहो रंग कमिट ना करे बस। सिर्फ 10 रुपए? और छुट्टा नहीं है। मुझे भी छुट्टा नहीं चाहिए। और क्या चाहिए पंडित जी? मुझे 200 रुपए दो तो तुम्हारी गाड़ी को हरा सिग्नल मिलेगा। पहले ट्रैफिक हवलदार देगा जो मेरी गाड़ी को हरा सिग्नल दोगे। मजाक कर रहे हो? पंडित को दक्षिणा नहीं दी तो संकट आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ भी गई हूँ। आरसी बुक देना। अरे अरे अरे, अगर ये वापस अरे, चाहिए अरे, तो अरे। बस स्टॉप पर लाल शर्ट वाला खड़ा है, उसे बाइक दे दो और कल आना। क्यों दूं? इस बाइक में बम रखा है, इसके सारे पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे और जब हम सारे पार्ट्स चेक कर लेंगे तो उन्हें एक बोरे में डालकर इसे थमा देंगे। गलत बात। क्यों? बाइक के सारे पार्ट इसे दे दीजिए, बस इंजन रख लीजिए। शर्ट का कलर क्या बताया? लाल रंग। आप ही वो लाल शर्ट वाले हैं ना? ऑटो। खुश होना। अब बस बारिश की कमी है। फिर से बारिश नहीं होगी। वाटर टैंक्स वापस भेज दिए। चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं, वहाँ बारिश नहीं तूफान का मजा लेंगे। हे, उसके ऑफिस जाकर वाटर टैंक ढूंढने की कोशिश करो। पहले बारिश अब तूफान लाना है। इसको बचाने के लिए पुलिस ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था। सच्ची? मेरे पति ने इसके ऑफिस में चोर कैमरा छिपाया था। इससे फौरन पता चल गया कि किडनैप हुई है। अंकल आप क्या टाइम पास कर रहे ये हैं? लड़का मरने वाला है। पैसों के चक्कर में डॉक्टर ने जिंदा रखा है। कैसी हो बेटी? तुम बहुत खुश होगी ना? मैं तो कहूँगा कि तुम बहुत लकी हो बेटी। एंड वक्त पर रवि मेरी ऑफिस में आ गया और उस वक्त मैं भी ऑफिस में मौजूद था और तुम बच गई। इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात। सर, मधु कैसी है? क्या हुआ? जबड़ा हिल गया? मधु से मिलूं ना? अभी तक नहीं बना। कल शाम तक मुझे मंगलसूत्र रेडी चाहिए। मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा तुम मधु से मिले? तुम्हारे जबड़े में दर्द है क्या? हम मधु से मिल सकते हैं? चलो। मधु प्लीज, मैंने क्या किया है? तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? मधु, उसे भड़काकर मुझे मरवाना चाहते थे। वो सब ड्रामा था यार, और कुछ नहीं। वो तुम्हें नहीं मारता। प्यार का नाटक करके तुमने मुझे फंसाया ना। मधु ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही। चप्पल से मारूंगी तुम्हें। अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी कुर्बानी देने चले थे। अरे तुम सर, जरा ये देखिए, इस बहन जी टाइप की लड़की को मैंने ऐसा पटाखा बना दिया और अब आते जाते सब लोग इस पर लाइन मारते। लाइन मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ, समझे ना?
तुमसे शादी करनी है। बॉबी और बबलू जैसे दो प्यारे से बच्चे चाहिए मुझे। दो शरारती लड़के तो ठीक है, लेकिन उन्हें एक चुलबुली सी बहन भी मिल जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हटो जी। तुम्हारे लिए मैंने जीन्स पहननी शुरू की। शादी के बाद किस करते वक्त चश्मा बीच में आएगा, इसलिए लेंसेज पहनने लगी। तो क्या मुझ पे एहसान किया? तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो? You always think it's my fault. What do you think it's my fault? मधु किसकी गलती है वो ये आदमी बताएगा। सर बताइए। चेक चेक। ओके। खाते वक्त मैं इसे कान से निकाल के जेब में रखता हूँ। आप लोग किसी बात पर शायद झगड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा। एक बार फिर झगड़ेंगे क्या? आपको बुरा न लगे तो? आराम से झगड़िए, मैं ध्यान से सुनूंगा। मधु मधु सुनो तो। मधु देखो कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ, मेरी बाइक पर छोड़ देता हूँ। ठीक है चलूंगी, लेकिन अगर सेम बाइक, सेम कलर और सेम आदमी उसे लेकर आएगा तब चलूंगी। अरे पर ऐसे बुलाओ उसे। मैडम को घुमाने के लिए बाइक चाहिए? अच्छा वहाँ जाना है क्या आपको? आज ही टंकी फुल कराई है, आप चाहे तो पूरा शहर घुमाइए। सुनो, उस दिन तुमने बाइक क्यों दी थी? उस दिन मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने धमकी दी कि मोटरसाइकिल से मोटर निकल के सिर्फ साइकिल ही मुझे पकड़ा देगा, इसलिए डर के मारे मैंने दे दी। फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे थे? मैं मुस्कुराता नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। मधु प्लीज मेरी बात मान जाओ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मधु 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 मेरी बात तो सुनो। मधु प्लीज। अगर बारिश ना हुई होती तो ना उस दिन तुमसे बात करती और ना तुम्हारे साथ चाय पीती। पानी का टैंकर तो यहीं पर है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? बारिश भी तुमने ही करवाई थी। हाँ, नो 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 नहीं 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 नहीं, मैं कैसे बारिश? सच बताओ। हे भगवान, अब पता चला वो चमत्कार कैसे हुआ था। मेरे बच्चे, क्या हुआ? किसी ने छेड़ा? कोई लड़का तुम्हें तंग कर रहा है? हाँ पापा। देखो बेटा, जब तुम्हारे दांत में क्लिप होती थी तब एक भी लड़के ने तुम्हें प्यार से देखा? नहीं ना। जब तुम बहन जी जैसा चश्मा पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी ओर देखा? नहीं देखा ना। और जब तुम पर्दे वाली ड्रेस पहनती थी तब किसी ने तुम्हारी तारीफ की है? बताओ, नहीं की ना। हमें तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए बेटा। इनसे बात क्यों करे? तुम हो कौन? यहाँ आके तमाशा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कितनी खूंखार हूँ ये मेरे पति तुम्हें बताएंगे। बिल्ली की तरह पंजे मारती है, फिर भी आई लव माई वाइफ। आंटी जी थोड़ा नारियल तेल मिलेगा प्लीज? देखा, सिर्फ पंजों की बात सुनकर ये तेल मांगने लग गया है। तुमसे डर गया है। खिलौना है? ये चलती भी है। अबे कद्दू, रोते वक्त खाते नहीं और खाते वक्त रोते नहीं। थोड़ा अपनी बहन को भी खिलाया कर। देख इसे, सूख कर काटा हो गई है, हवा का झोंका है नहीं कि उड़ गई। सही कह रहे हो। खामोश। आंटी गेट पर चढ़कर बैठेगी, इसका मतलब ये नहीं कि तू बच जाएगी। तेरी तुम अब क्यों नहीं कहता आई लव माई वाइफ? आई लव माई वाइफ क्या ना? आई लव माई वाइफ। अब बोलो मधु तुम्हारी क्या लगती है? देवी समान बेटी। हाँ, मतलब इसे प्रसाद चढ़ाओगे और खुद खा जाओगे? नहीं। तो इसे इंसान मानो। अगर इसकी देखभाल में कोई कमी हुई ना तो दर्द सब उतार दूंगा। और मधु आई लव यू। मुझे भी तुमसे बहुत। सॉरी, ये गलती से चल गई। मैं बाद में मिलता हूँ।